रुको, अगर ये टॉपिक स्किप किया ना तो एग्जाम में 1-2 नंबर पक्का गए। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, हर पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। मैं हूं आपका सारथी और आप देख रहे हो ज्ञान सारथी। आज रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में लॉक होने वाला है। ध्यान से सुनना। तो आज हम भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो दिलचस्प तो है ही, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पक्का आता है। बिल्कुल। आज की क्लास में हम इसके सिद्धांत, पृथ्वी का चुंबकत्व और पदार्थों का व्यवहार सब कुछ समझेंगे और कोशिश करेंगे कि सब कुछ एकदम दिमाग में सेट हो जाए। हाँ, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, चुंबक कितने तरह के होते हैं? देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो हमें प्रकृति से मिलता है, नेचुरल मैग्नेट। हाँ, नेचुरल मैग्नेट। ये असल में लोहे का एक ऑक्साइड है, Fe3O4। और इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है ना, और शक्ति भी ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल। और दूसरा प्रकार है कृत्रिम चुंबक मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। सही कहा, जैसे छड़ चुंबक या नाल चुंबक। इनमें 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और ये बात तो सबको पता होगी कि आकर्षण शक्ति मतलब जो खींचने की पावर है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है और बीच में लगभग 0। अच्छा, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। सबसे शक्तिशाली कृत्रिम चुंबक कौन सा होता है? ये होता है घोड़ा नाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र आपने किया था कि अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। हाँ, मोनोपोलीज एग्जिस्ट नहीं करता। आप चुंबक को कितना भी तोड़ दें, हर टुकड़े में नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव होंगे ही होंगे। और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, चुंबक की लंबाई। हाँ, क्योंकि इसे 2 अलग-अलग तरीकों से मापा जाता है। पहला तो है ज्यामितीय लंबाई यानी ज्योमेट्रिक लेंथ, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक की पूरी एक्चुअल लंबाई। और दूसरी है चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ। ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्रुव बिल्कुल किनारों पर नहीं होते। जी, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। और एग्जाम में इसका सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। बिल्कुल। चुंबकीय लंबाई होती है 56 गुणा ज्यामितीय लंबाई, मतलब लगभग 84%। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य जाल होता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और इसे दिखाने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, इनकी एक खासियत होती है, इनकी दिशा। चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव मतलब N से निकलकर दक्षिणी ध्रुव S में जाती हैं। लेकिन और ये बहुत जरूरी है, चुंबक के अंदर इनकी दिशा उल्टी होती है, S से N की तरफ। जी, और इस तरह ये एक बंद वक्र, एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। और सबसे जरूरी नियम जो स्टेटमेंट के तौर पर सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नेवर। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि भौतिक रूप से असंभव है। अच्छा, और एक बात, जहाँ ये रेखाएं पास पास होती हैं मतलब घनी होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली होता है, जैसे ध्रुवों के पास। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापते कैसे हैं? इसकी इकाई क्या है? देखिए, चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। बिल्कुल, और इसके मात्रकों यूनिट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान से सुनना है। यस, एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक है टेस्ला, जिसे टी से दिखाते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और सीजीएस मात्रक? सीजीएस मात्रक है गाउस, जी। और यहाँ आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, टेस्ला और गाउस में क्या संबंध है? ये रूपांतरण तो रट लेना चाहिए। 1 टेस्ला बराबर होता है 10,000 गाउस, यानी 10 to the power 4 गाउस। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े चुंबक की, हमारी पृथ्वी की। जी। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है? हाँ, और इसी को टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है? इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। और ये हमारे लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, ये हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक सौर हवाओं मतलब सोलर विंड्स से बचाता है। इसी वजह से तो जब किसी चुंबकीय सुई को हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो हमेशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ही आके ठहरती है। बिल्कुल सही।
अब यहाँ दो बहुत जरूरी कोणों को समझना होगा। दिक्पात कोण और नमन कोण। पहले दिक्पात कोण की बात करते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का कोण है। और ये लगभग 17 से 18 डिग्री होता है। जी। अब दूसरा है नमन कोण या एंगल ऑफ डिप। ये क्या होता है? ये चुंबकीय सुई का क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल पेन से झुकाव है। अच्छा, और यहाँ से सीधी वैल्यू पूछी जाती है? हाँ, ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर नमन कोण का मान सबसे ज्यादा होता है। कितना? 90 डिग्री। और भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर? वहाँ ये 0 डिग्री होता है। ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं पदार्थों के प्रकार पर, मतलब उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर। हाँ, इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। ये वो पदार्थ है जो चुंबक से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे पानी, नमक, हीरा। ठीक है। दूसरा प्रकार? अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। ये चुंबक की ओर आकर्षित तो होते हैं पर बहुत थोड़ा सा। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे प्लैटिनम, ऑक्सीजन। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। ये चुंबक की ओर बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। बिल्कुल। और यहीं से एक और सवाल बनता है, स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? इसके लिए इस्पात यानी स्टील का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी धारणशीलता, रिटेंटिविटी बहुत अधिक होती है। सही। और अस्थायी चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट किससे बनते हैं? वो नर्म लोहे, सॉफ्ट आयरन से बनते हैं। ये दोनों पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्या गर्मी से चुंबकत्व पर कोई असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। क्या होता है? गर्म करने पर चुंबक अपनी शक्ति खो देता है। और एक खास तापमान होता है जिसे क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ये वो तापमान है जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीय शक्ति पूरी तरह खो देता है। हाँ, और वो एक साधारण अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्या हमें कुछ पदार्थों का क्यूरी ताप याद रखना चाहिए? हाँ, लोहे और निकिल का अक्सर पूछ लिया जाता है। लोहे के लिए ये 770 डिग्री सेल्सियस है। और निकिल के लिए? 358 डिग्री सेल्सियस। ये डेटा याद रखने जैसा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक काम करते हैं, पूरे चैप्टर के जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिवीजन। हाँ, तो सबसे शक्तिशाली चुंबक घोड़ा नाल चुंबक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिण से उत्तर की ओर। अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं? नर्म लोहे से। और स्थायी चुंबक? इस्पात यानी स्टील से। और सबसे जरूरी कन्वर्जन 1 टेस्ला बराबर 10,000 गाउस। शानदार। उम्मीद है आज की क्लास ने एक नई दिशा दी होगी और चुंबकत्व का हर कॉन्सेप्ट दिमाग में लॉक हो गया होगा। हमने कोशिश की है कि हर जरूरी पहलू को छुआ जाए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही आसान एग्जाम फोकस्ड लेक्चर्स के लिए ज्ञान सारथी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्ञान सारथी, सिलेक्शन का सही सारथी।